हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, है ना। और इसके अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स और क्रॉसिंग क्या होती हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम पॉइंट्स और क्रॉसिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग जैसे ट्रेन आ रही है, तो क्या होता है कि जब भी ट्रेन आती है तो जरूरी नहीं है कि ट्रेन हमारा मेन लाइन से ही जाए, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं तो सिंगल लाइन ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, और डबल लाइन, आपने डबल लाइन ट्रेन, सिंगल लाइन ट्रेन, है ना। एक्चुअली में वो होते हैं ट्रैक्स, मगर हम बोलते हैं ट्रेन। तो अगर हम सिंगल लाइन ट्रैक की बात करें तो उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रैक है, जहां से आने के लिए एक ट्रैक बनाया है, जाने के लिए एक ट्रैक बनाया है, उसको हम सिंगल लाइन कहेंगे। डबल लाइन में क्या होगा, आने जाने के लिए एक है और एक एक्स्ट्रा ट्रैक दिया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे डबल लाइन। तो जनरली अब क्या हो रही है, सारी जितनी भी ट्रेन है सबकी डबलिंग हो रही है। तो जब डबलिंग होती है तो क्या होता है कि हम जब हमारी ट्रेन ट्रेवल करती है तो अलग अलग स्टॉप आते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग भोपाल से स्टार्ट करें तो पहले हम भोपाल भोपाल आएगा, फिर उसके बाद और आगे गए तो बुधनी आ जाएगा, फिर होशंगाबाद, तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं। तो हमारा ये जो ट्रेन यहाँ से ट्रेवल कर रही थी, ये कौन सी वाली ट्रेन है, हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ना। तो अगर हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है तो ये बुधनी तो रुकेगी नहीं, तो इसको कहाँ से जाना पड़ेगा, ये जो मिड सेक्शन हम लोग बना के रखते हैं। तो मिड सेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जितनी भी हमारी सुपर फास्ट ट्रेन है इनको हम रोकते नहीं है। हम क्या करेंगे कि हमारा जब भोपाल से हमारी ट्रेन चलेगी तो वो चल रही होगी हमारी मेन लाइन पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम एक टर्निंग दे देंगे या क्रॉसिंग दे देंगे। और किस तरीके से क्रॉसिंग दे देंगे, इस तरीके से क्रॉसिंग दे देंगे कि ये जो हमारी ट्रेन है, अगर ये इधर से आ रही है, अगर इधर से आ रही है तो ये टर्न होके कहाँ चली जाए, जो भी इसकी ब्रांच लाइन है वहां से ये पास आउट हो जाए, है ना। या फिर दूसरा तरीका, अगर यहाँ से भी कोई ट्रेन आ रही है, मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन आ रही थी और उसको कहाँ पे रुकना है, अगर उसको यहाँ पे रुकना है या होशंगाबाद में रुकना है, वो यहाँ से आ रही है ब्रांच लाइन से, तो वो ब्रांच लाइन से क्या हो जाएगा, ये टर्निंग और क्रॉसिंग से क्रॉस करके मेन लाइन पे पहुंच जाएगी। तो जब भी हमें यहाँ पे ट्रैक को चेंज करना होता है, मेन लाइन से ब्रांच लाइन या ब्रांच लाइन से किसी भी ट्रैक पे अगर हमें ट्रेन को हमारा मूव करवाना होता है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, हमारा टर्न आउट का, उसी को हम कहते हैं टर्न आउट या क्रॉसिंग पॉइंट, है ना। तो अब अगर हम इस टर्न आउट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ सिस्टम लगाते हैं, इतने पूरे पर्टिकुलर एरिया में कुछ सिस्टम लगाते हैं जो कि हेल्प करेगा हमारी ट्रेन को ट्रैक को चेंज करने में, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं टर्न आउट सिस्टम। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ पार्ट होंगे। तो पार्ट के लिए सबसे पहले हम ये एक डायग्राम प्रेफर करेंगे, इसको देख करके हम समझेंगे, है ना, इससे हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अगर कोई ट्रैक आ रहा है और अगर यहाँ से कोई मेन रेल आ रही है, तो हमने इसमें दो रेल्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी, एक आपकी स्टॉक रेल के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था चेक रेल या गर्ड रेल के बारे में। तो जब भी हम टर्न आउट की बात करते हैं तो टर्न आउट में क्या होता है कि एक लाइन तो ये सीधे सीधे निकल जाती है इस तरीके से, और दूसरी लाइन यहाँ से क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है, ये वाली लाइन टर्न हो गई, पर ये जो आगे से जो लाइन आ रही थी इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करा, है ना कहीं ये लाइन को हमें क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। तो जब हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे तो ये लाइन हमारी कहाँ से जाएगी, समवॉट यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इस तरीके से जो टर्निंग दे रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका जंक्शंस या पॉइंट या क्रॉसिंग्स। और यहाँ पे ये जो रेल है ये हमारी स्टॉक रेल है। यहाँ पे हम जो कुछ रेल्स देंगे, किसके लिए दे रहे हैं हम रेल्स, यहाँ पे टर्निंग आउट को जो हेल्प कर सके उसके लिए जो हम यहाँ पे रेल्स दे रहे हैं, ये कौन सी रेल्स हो जाएंगी, आपकी गर्ड रेल्स हो जाएंगी, है ना। तो ये हमारी गर्ड रेल्स या चेक रेल्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे और क्या क्या देना पड़ेगा, अब देखो जब हम इस तरीके से यहाँ पे टर्निंग देते हैं तो हम दो विंग्स बनाते हैं, एक विंग्स यहाँ बनाएंगे
कहाँ पे? यहाँ पे टर्न करने के लिए एक विंग्स बनाओगे और एक विंग्स कहाँ बनाओगे? यहाँ पे बनाओगे। अगर ट्रेन को यहाँ पे जाना है तो इजीली जा सके और यहाँ पे जाना है तो इजीली जा सके, है ना? तो यहीं से वो टर्निंग लेती है। तो यहाँ पे लगा हुआ होता है आपका स्विच, जो ट्रैक को क्या करता है? चेंज करता है। कैसे करेगा ट्रैक को चेंज? अगर उसको मेन लाइन पे ही ट्रेवल करना है, तो मेन लाइन पे ट्रेवल करना है तो ये जो आपकी ब्रांच लाइन या साइड लाइन होगी उसको वो क्या कर देगा? पुल डाउन कर देगा, उसको क्या कर देगा? पुल अप कर देगा। तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो ट्रेन क्या होगी? यहाँ से सीधे 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 यहाँ से निकल जाएगी। और अगर वो चाहता है कि हमें टर्न नहीं करनी है, तो अगर हमें टर्न नहीं करनी है तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा? ये जो आपकी टर्निंग वाली जो रेल है इसको आप ऊपर उठा देंगे स्विच से, तो ये ऊपर उठ जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी? अपने आप नीचे चली जाएगी। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो ये ऊपर उठ गई। तो अब क्या होगा? इसको ट्रैक मिल गया, तो हमारी ट्रेन हमारी ब्रांच लाइन पे चली जाएगी। तो इस तरीके से इस टर्निंग को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना? तो पार्ट डिफाइंड होते हैं कि ट्रेन कहाँ से आ रही है, इसका फ्रंट पोर्शन कौन सा है और इसका आपका बैक पोर्शन कौन सा है। तो हम अगर ट्रेन यहाँ से आ रही है तो जनरली अपोजिट साइड, जो भी आपकी क्रॉसिंग दी है उसके अपोजिट साइड हम इसको क्या मान रहे हैं? इसको हम अगर फ्रंट पोर्शन मान रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रू स्विच। क्या आ जाएगा यहाँ पे? थ्रू स्विच। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमें और क्या मिलेगा? आगे चले तो हमें यहाँ पे एक रेल मिल रही है जो कि गाइड कर रही है कि आपको कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना। तो इसको हम कहते हैं लीड रेल, है ना? ये क्या कर रही है? लीडिंग कर रही है। तो इसको हम आउटर रेल कहते हैं या फिर इसको लीड रेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लीड रेल का काम क्या होता है कि जो भी आपका टर्निंग पे आपका जो भी गाइडेंस है ये प्रोवाइड करें। ठीक है, अब ये आउटर वाली है और यहाँ पे लीड रेल कौन सी है? ये इनर वाली। तो आउटर रेल लीड रेल हो जाएगा और इनर लीड रेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारे विंग्स देख रहे हो, ये दोनों को हम क्या कह रहे हैं? ये दोनों हमारे क्या है? विंग्स हैं। जैसे चिड़िया के पंख नहीं होते, तो इसी तरीके से ये हमारे क्या है? विंग्स है। अगर हम इस वी को देखें तो हमने यहाँ पे शार्प वी बनाया है, दिख रहा है? ये आपको शार्प वी दिख रहा है। बट जब हम एक्चुअल बात करेंगे तो एक्चुअली ये शार्प नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ थिकनेस भी आएगी इसकी, इसके साथ साथ इसकी भी कुछ थ्रोट थिकनेस होगी, जो भी प्लेट है उसकी थिकनेस होगी। तो यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल बात करें तो ओरिजिनलिटी ये आपका एक्चुअल आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या? एक्चुअल क्रॉसिंग, या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्चुअल नोज क्रॉसिंग, जो कि यहाँ है। और थ्योरेटिकल, जब हम थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको यहाँ मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग। ठीक है, एक्चुअल नोज क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग। नाक की तरह दिख रहा है ना, नाक की सीध, तो आप उससे याद कर सकते हो, है ना? एक्चुअल और थ्योरेटिकल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम फंक्शनिंग की भी, फंक्शन भी साथ में ही समझते जाते हैं, है ना, तो आपके पार्ट्स के साथ साथ इसके फंक्शंस भी कवर होते जाएंगे। तो अगर हम विंग्स की बात करें तो विंग्स क्या कर रहे हैं? विंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्शन, है ना? ये एक, जब आप स्विचिंग करते हैं तो स्विच करते टाइम जो कंफर्टेबल या एक्चुअल डायरेक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? आपके विंग्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये विंग्स काय के बने हुए हैं? आपके चेक रेल या गर्ड रेल के बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और क्या रहता है? यहाँ पे टंग्स भी रहते हैं। अब टंग्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये जो यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है ना, अगर आप एक और डायग्राम देखोगे, एक्चुअल डायग्राम अगर आप देखोगे तो एक्चुअली जब आप एक बार जाना रेलवे स्टेशन पे, और या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो टंग कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे ये वाली रेल और ये वाली रेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब मेन रेल और ब्रांच रेल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी पे हम यहाँ पे आता है टंग। और इसी को हम ऊपर वाली जो रेल रहती है, जो मेन रेल रहती है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? थ्रू रेल, है ना? इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा था? जहां पे दोनों पॉइंट के कनेक्टिंग पॉइंट आ रहे थे, इसी को हम क्या कह रहे हैं? टंग रेल कह रहे हैं। अब अगर हम टंग रेल की बात करें तो जनरली इसकी फंक्शनिंग क्या होती है?
तो टंग रेल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टर्निंग जहां से स्टार्ट हो जाती है या जहां पे हम स्विचेस देते हैं, है ना, जो हमें ड्राइव करती है, गाइड करती है रेल को, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपकी टंग रेल। ठीक है। स्टॉक रेल क्या होता है? अगर हम स्टॉक रेल की बात करें तो स्टॉक रेल कौन सा वाला रेल है? स्टॉक रेल है आपका मेन रेल, जो आपका मेन रेल जहां से आ रहा है, मतलब कि मेन जो रेल जहां से आ रहा है उसको हम कह रहे हैं स्टॉक रेल। टर्निंग के पहले तक का जो रेल था उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टॉक रेल। तो स्टॉक रेल क्या करता है, जहां पे हेल्प करता है हमारा स्मूथ वर्किंग के लिए, है ना। इसके बाद अगर हम चेक रेल की बात करें तो चेक रेल क्या करता है? चेक रेल या हम इसको गर्ड रेल भी कहते हैं। गर्ड रेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यही हमें गाइड करता है किस हिसाब से जाना है, और यही इसी का जो आपका चेक रेल का दूसरा पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं विंग्स। अगर हम विंग्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल वी दिख रहा है ना, जहां से मेन टर्निंग को एनहेंस कर रहा है कि आपको ब्रांच लाइन में जाना है या मेन लाइन में जाना है, तो अगर वहीं पे जो विंग्स का काम कर रहा है उसी को हम, उसी चेक रेल को विंग्स रेल कहने लगेंगे। ठीक है। लीड रेल हमने देख लिया था। आपका लीड रेल कौन सा वाला है? ये जो आपका मेन रेल है, ये वाला जो मेन रेल है जहां से आपकी टर्निंग हो रही है, यहाँ पे लीड रेल ये कहलाएगा, यहाँ पे लीड रेल ये कहलाएगा। तो जो आउटर लीड रेल ये है आपका और इनर लीड रेल ये है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आपके फ्लेयर की, तो फ्लेयर का क्या काम होता है? तो जनरली यहाँ पे ये जो आपको वी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो हमने वी बनाया है इस तरीके से, ये जो वी बनाया है, यही वी को हम क्या कहते हैं, आपका वी वाले पोर्शन को बनाने के लिए जो रेल्स का यूज हो रहा है उसको हम कह रहे हैं फ्लेयर, है ना। और ये फ्लेयर भी किसका पार्ट है? आपका एक तरीके से चेक रेल ही आप यहाँ पे यूज करने लगते हैं तो उसको हम फ्लेयर्स कहने लगते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें ये सारी चीजों के साथ साथ हम कुछ चेयर्स भी देते हैं। जब आप इनका टर्निंग करते हो तो टर्निंग जब स्विचेस बनाते हो तो स्विचेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको चेयर्स देनी पड़ेंगी। और ये चेयर्स क्या करेंगी, ये चेयर्स में इस तरीके से हुक ब्लॉक लगे रहेंगे जो आपकी फर्स्ट रेल और सेकेंड रेल को कैरी करेंगे। तो जैसे ही आप स्विच दबाएंगे या स्विच चेंज करेंगे वैसे ही आपका जो चेयर्स है वो ऊपर हो जाएंगे हुक रेल्स या हुक ब्लॉक्स की मदद से, और दूसरा वाला जहां से ट्रेन निकलनी है वो ऊपर हो जाएगा, और दूसरा वाला ट्रैक जहां से ट्रेन की पासिंग नहीं हो रही वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।